सो इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 मंथ में वो है 140%। मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपये आज से 1 महीने पहले इन्वेस्ट किए होते तो अभी वो 24,000 बन चुकी होती है, मतलब 12,000 प्रॉफिट। पैसा ही पैसा होगा। कौन सा स्टॉक है कंप्लीट डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पेनी स्टॉक क्यों नहीं लेना चाहिए आपको, अगर इतना ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा है फिर भी आपको पेनी स्टॉक क्यों नहीं बाय करना चाहिए। फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 बैठ, रुको जरा, सबर करो। मेरे पास जो शेयर है वो है सन रिटेल्स का। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आजकल यूट्यूब पे आपको देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें, लेकिन क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह से ही कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें उसमें अपर लिमिट लगा, क्योंकि 4.95% की ग्रोथ यहाँ पे इनिशियल स्टेज में ही आपको देखने को मिल पाया आज। तो अगर आपने इसमें 10,000 रुपये सुबह इन्वेस्ट किए होते तो कुछ ही देर बाद आपने 500 रुपीज़ यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर हम लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो 19.10% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। मतलब अगर आपने आज से 5 दिन पहले 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी 12,000 रुपये बन चुके होते हैं, मतलब प्लस 2,000 रुपीज़। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। सिमिलरली अगर आपने आज से 1 महीने पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो प्रॉफिट यहाँ पे देखिए 140.91%। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये आज से 1 महीने पहले लगाए होते तो अभी वो 24,000 बन चुके होते, मतलब प्रॉफिट 12,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उस पर प्रॉफिट 12,000 रुपीज़, टोटल 24,000 रुपीज़, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा है और ऐसा हुआ भी है। थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। आगे देखने वाले हैं कि 6 मंथ में कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए, 1 ईयर में कैसे रिटर्न दिए और मैक्सिमम कैसे रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। तो ये चलते हैं हम 6 मंथ पे अब आई बारी। तो अगर आपसे आज से 6 मंथ पहले आपने कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपको लॉस कितना हुआ, 63.45%। अगर आपने आज से 6 महीने पहले कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू सिर्फ 4,000 रुपये होती। दैट मीन्स लॉस 6,000 रुपीज़। तो अगर आज से 5 साल या मैक्सिमम टाइम अगर की बात करें, आज से 5 साल पहले कंपनी में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो अभी लॉस जो है आपको -70.64, यानी अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते आज से 5 साल पहले तो अभी आप उनका 10,000 का वैल्यू भी सिर्फ 3,000 रुपये होती। दैट मीन्स लॉस इज इक्वल टू 7,000 रुपीज़। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिक्चर भी बाकी थी और आपने देखा कि पिक्चर में क्या दिखा रहा है। देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पेनी स्टॉक जो होते हैं काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट दे सकते हैं, इन द लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ अगर जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स इनकी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, -64.93%। तो जब कंपनी की सेल्स नहीं हो रही तो उनकी प्रॉफिट कहाँ से होगी। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, जब बिज़नेस नहीं बढ़ेगा तो शेयर वैल्यू नहीं बढ़ेगा, जब शेयर वैल्यू नहीं बढ़ेगा तो आपने जो इन्वेस्ट किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए आपकी शेयर का वैल्यू डिक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से आपने जो इन्वेस्ट किया होगा उसका वैल्यू वेस्ट हो जाएगा। तो सेल ग्रोथ की देखिए तो लास्ट 1 to 5 ईयर आप देख सकते हैं -27.77, 3 ईयर की बात करें -70 और 5 ईयर की बात करें -42, यानी कंपनी लॉसेस में है। एक चीज़ जो है जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, कितनी है 54.64%, जो कि वाकई में अच्छी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि FII, DII और अदर्स यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अदर्स में यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इनको भी पता है कंपनी का दिवाला निकल चुका है और प्रमोटर्स जो है अब अपने सारे शेयर बेच के भाग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे जितने भी होल्डिंग्स हैं सभी पब्लिक के पास है, आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं जिनको पता नहीं होता उनके पास है। और कब जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग्स को बेच देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब तब जो आपने इन्वेस्ट किया होगा सारा। सेल्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इनकी जो सेल्स हैं वो डिक्रीज
होती ही जा रही है, अब सेल्स डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफ़िट भी है वो डिक्रीज़ ही जा रहा है। मतलब कंपनी आने वाले टाइम में या कभी भी जो है वो बंद हो सकती है। सिर्फ़ एक चीज़ जो यहाँ पे प्लस पॉइंट है वो है होल्डिंग्स, और अगर एक बार प्रमोटर्स ने होल्डिंग्स अपनी बेच दी, तो आपने जो अभी इन्वेस्ट किया है वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका यही मानना है कि कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि हर पेनी स्टॉक ऐसा है। जिन पेनी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनमें टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है, तो डेफ़िनेटली वो स्टॉक ग्रोथ करने वाले हैं। लेकिन ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, डेफ़िनेटली आप लॉसेस में जाने वाले हैं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।